साथियों, चलिए एक नए वीडियो के साथ हम फिर से ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाते हैं। सभी प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति को स्वयं का आकलन करना बहुत जरूरी है। स्वयं का आकलन करके ही व्यक्ति अपने गुण और कमियों को जान सकता है। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे तब तक आप स्वयं से जुड़ा कोई भी फैसला मजबूती के साथ नहीं कर सकेंगे। अपने गुणों दोषों को जान लेने के बाद ही कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का निर्माण सही ढंग से कर पाता है। जैसे जैसे मनुष्य की आयु बढ़ती है वैसे उसे इस बात का एहसास होता है कि उसने अपना ज्यादातर समय उन लोगों को देकर व्यर्थ किया जिनका उसके जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। हर मनुष्य को आत्ममंथन जरूर करना चाहिए। आत्ममंथन व्यक्ति को सही गलत का निर्णय करने में मदद करता है, इसलिए कुछ समय अकेले रहकर आत्ममंथन जरूर करें। आत्ममंथन हमेशा व्यक्ति को सही राह दिखाता है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य को किसी न किसी प्रकार की निर्बलता अवश्य होती है। जैसे कोई बहुत तेज दौड़ नहीं पाता तो कोई अधिक भार नहीं उठा पाता। कोई असाध्य रोग से पीड़ित है तो किसी को पढ़ा हुआ पाठ याद ही नवीन रहता है। इस तरह अनेक उदाहरण और भी हैं। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे सब कुछ प्राप्त हो और हम जीवन की उस एक निर्बलता जीवन का केंद्र मानकर जीते हैं, जिस कारण से हृदय में सदा असंतोष रहता है। निर्बलता मनुष्य को जन्म से अथवा संजोग से प्राप्त होती है, किंतु उस निर्बलता को मनुष्य का मन अपनी मर्यादा बना लेता है। किंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पुरुषार्थ और परिश्रम से उस निर्बलता को पराजित कर देते हैं। क्या अंतर है उनमें और अन्य लोगों में? क्या आपने कभी इस बारे में विचार किया है? बहुत सरल उत्तर है इस बात का, जो मनुष्य निर्बलता से पराजित नहीं होता है, जो अपने हृदय में पुरुषार्थ करने का साहस रखता है, वो निर्बलता को पार कर जाता है। अर्थात निर्बलता ईश्वर अवश्य देता, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। आप स्वयं विचार कीजिए। भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। मन में आज कोई इच्छा होती है और यदि वह इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती है, हमारा मन भविष्य की योजना बनाता है। भविष्य में इच्छा पूर्ण होगी ऐसी कल्पना करता रहता है, किंतु जीवन न तो भविष्य में है और न ही अतीत में। जीवन तो इस पल का नाम और इस पल का अनुभव ही इस जीवन का अनुभव है। पर हम यह जानते हुए भी इतना समझ नहीं पाते, या तो हम बीते हुए समय की यादों को घेर कर बैठे रहते हैं, या फिर आने वाले समय के लिए हम योजनाएं बनाते रहते हैं और इन्हीं सब बातों में हमारा जीवन बीत जाता है। यदि एक सत्य हम समझ लें कि ना हम भविष्य देख सकते हैं और ना ही भविष्य निर्मित कर सकते हैं, हम तो केवल धैर्य और साहस के साथ विषय को आलिंगन दे सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं आने वाले भविष्य का। तो क्या हमारे जीवन का हर पल खुशियों से नहीं भर जाएगा? आप स्वयं विचार कीजिए। अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो सदैव ही समर्पण करना पड़ेगा। यह बात हम सब जानते हैं, किंतु क्या हम ये जानते हैं कि समर्पण का वास्तविक महत्व क्या है? क्या हमने इस विषय के बारे में कभी विचार किया है? मनुष्य का मन सदा ही ज्ञान प्राप्ति के लिए विभिन्न बाधाओं को उत्पन्न करता है। कभी किसी अन्य विद्यार्थी से ईर्ष्या हो जाती है, कभी पढ़ाए गए पाठों पर संदेह जाता हो और कभी गुरु द्वारा दिया गया दंड मन को अहंकार से भर देता है। आप खुद सोचें, क्या ऐसा नहीं होता है? न जाने कैसे कैसे विचार मन को भटकाते हैं और मन की इसी अयोग्य स्थिति के कारण हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। मन की योग्य स्थिति केवल समर्पण से निर्मित होती है, क्योंकि समर्पण मनुष्य के अहंकार का नाश का करता है। ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा आदि भावनाओं को दूर करता है।
और मन को शांत व एकाग्र करता है। वास्तव में ईश्वर की सृष्टि में ना तो ज्ञान की मर्यादा है और ना ही ज्ञानियों की। गुरु दत्तात्रेय ने तो गाय और स्वान से ही ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अर्थात विषय ब्रह्मा ज्ञान का हो या जीवन के ज्ञान का या गुरुकुल में प्राप्त होने वाले ज्ञान का, उस ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु से अधिक महत्व है। गुरु के प्रति हमारे समर्पण का आप स्वयं विचार कीजिए, क्या यह सत्य नहीं? सभी मनुष्यों के जीवन में ऐसा वक्त अवश्य आता है जब सारे सपने, सारी आशाएं पल भर में ध्वस्त हो जाते हैं। जीवन के सारी योजनाएं ही बिखर जाती हैं। एक ओर धर्म होता है और दूसरी ओर सुख। इसी को धर्म संकट कहते हैं। जब धर्म का वाहन ही संकट हो और धर्म का त्याग ही सुख हो, आप स्वयं विचार कीजिए। कभी अपने किसी सगे संबंधी के विरुद्ध सच बोलने का अवसर मिल जाता है और कभी गरीबी के वक्त सरलता से चोरी करने का मार्ग मिल जाता है, या कभी किसी शक्तिशाली राजा के कर्मचारी का अधर्म प्रकट हो जाता है। हर मनुष्य जीवन में ऐसी घटना होती ही रहती है। अधिकतर लोग ऐसे किसी पल को धर्म संकट के रूप में जान ही नहीं पाते। हमें किसी प्रकार के संघर्ष का अनुभव ही नहीं होता। हम सहजता से सुख की ओर खींचे चले जाते हैं, जैसे कोई मक्खी गुड़ की ओर खींची चली जाती है। वास्तव में धर्म संकट का पल प्रभु के पास जाने का पल होता है। यदि हम संघर्षों से भयभीत ना हो, सुख को ओर आकर्षित ना हो, अपने धर्म पर अडिग रहें, तो प्रभु का साक्षात्कार अधिक दूर नहीं। हवा से युद्ध करने वाला पत्ता यदि पेड़ से गिरता है तो भी आकाश की ओर ही उड़ता है। वहीं हवा से टूटने वाली डाल जमीन पर ही रह जाती है। अर्थात धर्म संकट से यदि हम संकट को ही टाल दें तो सुख तो मिलता है, जीवन बढ़ता है। परंतु क्या चरित्र नहीं टूटता? क्या आत्मा दरिद्र नहीं हो जाती? क्या ईश्वर से अंतर नहीं हो जाता? आप स्वयं विचार कीजिए। जब दो व्यक्ति एक दूसरे के निकट आते हैं तो एक दूसरे के लिए सीमाएं और मर्यादाएं निर्मित करने का प्रयास अवश्य करते हैं। हम यदि सारे संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे, इन सारे संबंधों का आधार यही सीमाएं हैं जो हम दूसरों के लिए निर्मित करते हैं। और यदि अनजाने में ही कोई अन्य व्यक्ति इन सीमाओं को तोड़ता है तो उसी पल हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। इन सीमाओं का वास्तविक रूप क्या है? क्या हमने कभी विचार किया है? इन सीमाओं के द्वारा हम दूसरे मनुष्य को निर्णय देने का हक नहीं देते, बल्कि अपना निर्णय उस पर थोपते हैं। अर्थात किसी की स्वतंत्रता को अस्वीकार कर देते हैं। और जब स्वतंत्रता को अस्वीकार किया जाता है तो उस मनुष्य का मन दुख से भर जाता है। और जब वो सीमाओं को तोड़ता है तो हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। आप स्वयं विचार कीजिए कि क्या ऐसा नहीं होता? पर यदि एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए तो किसी मर्यादा या सीमाओं की आवश्यकता ही नहीं होती है। अर्थात जिस प्रकार स्वीकार किसी संबंध का शरीर है, तो क्या स्वतंत्रता किसी संबंध की आत्मा नहीं है? आप स्वयं विचार कीजिए। सबके जीवन में ऐसा समय अवश्य आता है कि मन में सत्य कहने का निश्चय होता है, किंतु सत्य मुंह से निकल ही नहीं पाता। कोई अनजान भय मन को घेर लेता है। किसी घटना था प्रसंग के बारे में बात करना या फिर स्वयं से कोई भूल हो जाए उसके बारे में कुछ बोलना, क्या ये सत्य है? नहीं, ये तो केवल तथ्य है। अर्थात जैसा हुआ था वैसा बोल देना एक सामान्य सी बात है, किंतु कभी कभी उस तथ्य को बोलते हुए भी भय लगता है। कदाचित किसी दूसरे की भावनाओं का विचार आता है, दूसरे को दुख होगा, यह भय भी शब्दों को रोक देता है। तो ये सत्य क्या है? क्या कभी हमने इस पर विचार किया है?
जब भय रहते हुए भी कोई तथ्य बोलता है तो वह सत्य कहलाता है। वास्तव में सत्य और कुछ नहीं, केवल निर्भयता का दूसरा नाम है। और निर्भय होने का कोई समय नहीं होता है, क्योंकि निर्भयता आत्मा का स्वभाव है। अर्थात क्या प्रत्येक पल सत्य बोलने का पल नहीं होता? आप स्वयं विचार कीजिए। श्रेष्ठता का क्या अर्थ है? श्रेष्ठता का अर्थ है दूसरों से अधिक ज्ञान प्राप्त करना, अर्थात मूल्य इस बात का नहीं कि आपने स्वयं कितना ज्ञान प्राप्त किया है, मूल्य इस बात का है कि प्राप्त किया हुआ ज्ञान अन्य लोगों से कितने अधिक है। अर्थात श्रेष्ठता की इच्छा ज्ञान प्राप्ति को भी एक स्पर्धा बना देती है, और इस स्पर्धा में विजय अंतिम नहीं होती है। कुछ समय के लिए तो श्रेष्ठ बना जा सकता है, किंतु सदा के लिए कोई श्रेष्ठ नहीं रह पाता है। फिर वही असंतोष, पीड़ा और संघर्ष जन्म लेता है। किंतु श्रेष्ठ बनने के बदले यदि उत्तम बनने का प्रयत्न करें तो क्या ये अच्छा नहीं होगा? उत्तम का अर्थ है कि जितना प्राप्त करने योग्य है वो सब कुछ प्राप्त करना, किसी से अधिक पाने की इच्छा से नहीं, मात्र आत्मा की तृप्ति हेतु कुछ प्राप्त करना। उत्तम के मार्ग पर किसी अन्य से स्पर्धा नहीं होती, वहाँ स्वयं अपने आप से स्पर्धा होती है। अर्थात उत्तम बनने का प्रयत्न करने वाले को देर सवेर सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। बिना प्रयास के ही वो सर्वश्रेष्ठ बन जाता है। परंतु जो व्यक्ति श्रेष्ठ बनने का प्रयत्न करता है वह श्रेष्ठ बने या न बने, मगर उत्तम कभी नहीं बन पाता है। सपनों और पूर्व आभासों के आधार पर हम भविष्य के सुख दुख की कल्पना करते हैं। भविष्य के दुख के कारण को दूर करने के लिए हम आज से ही योजना बनाते हैं, किंतु भविष्य के संकट को समाप्त करने से हमें लाभ मिलता है या हानि पहुंचती है, यह प्रश्न हम खुद से कभी नहीं करते। सत्य तो यह है कि संकट और उसका निवारण साथ ही जन्मते हैं। व्यक्ति के लिए भी और सृष्टि के लिए भी आप स्वयं अपने भूतकाल या इतिहास को देखें। आप तुरंत ही जान जाएंगे कि जब जब संकट आता है तब तब उस संकट का निवारण करने वाली शक्ति भी जन्म लेती है। यही तो संसार का चलन है। वास्तव में संकट ही शक्ति के जन्म का कारण है। प्रत्येक व्यक्ति जब संकट से निकलता है तो उसका एक पग आगे बढ़ा होता है। वह व्यक्ति अधिक चमकदार व आत्मविश्वास से भरा होता है, न केवल अपने ही अपितु विश्व के लिए भी। क्या यह सत्य नहीं? आप स्वयं विचार कीजिए। वास्तव में संकट जन्म है, एक अवसर का जन्म है अपने विचारों को ऊंचाई पर ले जाने का, अपनी आत्मा को बलवान व ज्ञान मंडित बनाने का। जो व्यक्ति ये कर पाता है उसे कोई संकट नहीं होता, किंतु जो ये नहीं कर पाता वो तो स्वयं ही इस संसार के लिए एक संकट है। आप स्वयं विचार कीजिए। जीवन का हर पल निर्णय का पल होता है। प्रत्येक पग पर दूसरे पग के विषय में निर्णय करना पड़ता है और निर्णय अपना प्रभाव छोड़ जाता है। आज लिए गए निर्णय भविष्य में सुख अथवा दुख निर्मित करते हैं, न केवल अपने लिए अपितु अपने परिवार के लिए भी और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता, अनिश्चय से भर जाता है और वो पल युद्ध बन जाता है और मन युद्ध भूमि बन जाता है। अधिकतर निर्णय हम दुविधा का उपाय करने के लिए लेते हैं, मन को शांत करने के लिए लेते हैं। पर क्या कोई दौड़ते हुए भोजन कर सकता है? कभी नहीं। तो क्या युद्ध से जूझता हुआ मन कोई योग्य निर्णय ले पाएगा? वास्तव में शांत मन से जब कोई निर्णय करता है तो अपने व अपने परिवार लिए एक सुखद भविष्य बनाता है। किंतु अपने मन को शांत करने के लिए कोई व्यक्ति जब निर्णय करता है तो वह व्यक्ति भविष्य में अपने लिए कांटों भरा वृक्ष लगाता है। आप स्वयं विचार कीजिएगा।
जीवन में आने वाले संकटों के लिए जो मनुष्य स्वयं को योग्य नहीं मानता, जब उसे अपने ही बल पर विश्वास नहीं रहता, तब वो व्यक्ति सब गुणों को त्याग कर दुर्गुणों को अपनाता है। वास्तव में मनुष्य के जीवन में तो दुर्जनता जन्म ही तब लेती है जब उसके अंतर मन में आत्मविश्वास नहीं होगा। आत्मविश्वास ही अच्छाई को धारण करता है। क्या आप जानते हैं कि यह आत्मविश्वास है क्या? अगर नहीं तो ये कृष्ण से जानो। जब मनुष्य यह मानता है कि जीवन का संघर्ष उसे दुर्बल बनाता है, तो उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता है। वो संघर्ष के पार जाने के बदले संघर्ष से छूटने के उपाय ढूंढने लगता है। किंतु जब वह व्यक्ति यह समझता है कि यह संघर्ष उसे अधिक शक्तिशाली बनाता है, जैसे योग या व्यायाम करने से शरीर में शक्ति और स्फूर्ति बढ़ती है, तो प्रत्येक संघर्ष के साथ उसका उत्साह बढ़ता है। अर्थात आत्मविश्वास और कुछ भी नहीं, मन की स्थिति है। जीवन को देखने का दृष्टिकोण मात्र है, और जीवन का दृष्टिकोण तो मनुष्य के अपने वश में होता है। आप स्वयं विचार कीजिएगा। पिता सदा ही अपने संतान के सुख की कामना करते हैं, उनके भविष्य की चिंता करते रहते हैं। इसी कारणवश सदा ही अपने संतानों के भविष्य का मार्ग स्वयं निश्चित करने का प्रयत्न करते रहते हैं। जिस मार्ग पर पिता स्वयं चला है, जिस मार्ग के कंकड़ पत्थर को पिता ने स्वयं देखा है, जिस मार्ग की छाया और धूप को उसने स्वयं जाना है, उसी मार्ग पर उसका पुत्र भी चले। यही भावना रहती है हर पिता की, निसंदेह उत्तम भावना है ये पिता की। परंतु इन 3 प्रश्नों के ऊपर विचार करना हम भूल ही जाते हैं। प्रश्न नंबर 1, क्या समय के साथ प्रत्येक मार्ग बदल नहीं जाता? क्या समय सदैव ही नई चुनौतियों को लेकर नहीं आता है? तो फिर बीते हुए समय के अनुभव नई पीढ़ी को किस प्रकार लाभ दे सकते हैं? प्रश्न नंबर -2, क्या प्रत्येक संतान अपने माता पिता की छवि होता है? संतानों को संस्कार तो अवश्य माता पिता ही देते हैं, किंतु भीतर की क्षमता तो ईश्वर ही देते हैं। तो जिस मार्ग पर पिता को सफलता मिली है, क्या आपको विश्वास है कि उसी मार्ग पर उसकी संतानों को भी सफलता और सुख प्राप्त होगा? प्रश्न नंबर 3, क्या जीवन के संघर्ष और चुनौतियां लाभकारी नहीं होती? क्या प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक नया प्रश्न का द्वार नहीं खोलता? तो फिर संतानों को नए प्रश्नों, संघर्षों और चुनौतियों से दूर रखना, यह उनके लिए लाभ करना कहलाएगा या हानि पहुंचाना? जिस प्रकार संतान के भविष्य का निर्माण करने के बदले उसके चरित्र का निर्माण करना श्रेष्ठ है, वैसे ही संतानों के जीवन का मार्ग निश्चित करने के बदले उन्हें नए संघर्षों के साथ जूझने के लिए मनोबल व ज्ञान देना अधिक लाभदायक नहीं होगा। आप स्वयं विचार कीजिएगा, मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या होती है? आप खुद सोचिए। मन, प्रेम या अहंकार? मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता होती है उसके रहस्य। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कितने भी प्रबल क्यों न हो, परंतु उसके रहस्य उसके नाश की चाबी होती। इसलिए यदि प्रबल रहना है, शक्तिशाली रहना है, समर्थ रहना है, तो अपने रहस्य को कभी किसी को भी न बताएं, ना तो मित्र को और ना ही शत्रु को, क्योंकि समय पड़ने पर कब कौन शत्रु हो जाए ये कहना संभव नहीं है। विभीषण को रावण के अमृत कुंड के बारे में पता था, इसीलिए प्रभु श्री राम रावण का वध करने में सफल हो सके। इसलिए उचित यही है, आप अपने रहस्यों को अपने आप तक ही सीमित रखें। मनुष्य जीवन की परीक्षा में सफल होने के लिए क्या नहीं करता है? वो परिश्रम करता है, दौड़ भाग करता है, और यह सब करने के पश्चात भी जब उसका काम नहीं बनता तो वह नकल भी करता है। क्या ये बात सही नहीं है?
जरा अपने बचपन के बारे में याद कीजिए। कुछ याद आया आपको? विद्यालय में जब हम परीक्षा देने जाते थे, क्या होता था? याद है या नहीं? आपका कोई ना कोई साथी सफलता पाने के लिए नकल करता ही था और उत्तीर्ण भी हो जाता था। यही होता था या नहीं? परंतु जीवन की परीक्षा ऐसी नहीं होती है। नकल करने वाला कभी सफल नहीं होता। इसका कारण है, विद्यालय में सबके प्रश्न पत्र एक जैसे ही होते थे, किंतु जीवन के प्रश्न पत्र और उनकी कठिनाई सबके लिए अलग अलग होती है। तो निश्चित रूप से उनके उत्तर भी अलग अलग ही होंगे। इसलिए यदि आपको जीवन में सफलता पानी है तो नकल नहीं, स्वयं के प्रश्नों का उत्तर स्वयं ढूंढें। आपको सफलता तभी प्राप्त होगी। मनुष्य का जीवन हार और जीत, सफलता और असफलता के बीच झूलता रहता है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा। जब आप सफल होते हैं, किसी चुनौती पर विजय पाते हैं, मन प्रसन्नता और आनंद में झूमने लगता है। और जब आप असफल होते हैं, तब मन दुख और पीड़ा के सागर में डूबने लगता है। परंतु वास्तव में सफलता और असफलता है क्या? स्वयं विचार करें। यह केवल हमारी मनोस्थिति मात्र है। हमारी पराजय तब नहीं होती जब हमारा शत्रु विजय प्राप्त कर लेता है। हमारी पराजय तब होती है जब हम स्वयं पराजय स्वीकार कर लेते हैं। हम सफल तब नहीं होते जब हम लक्ष्य पा सकते हैं। हम असफल तब होते हैं जब हम प्रयास करना बंद कर देते हैं। इसलिए जीवन में सदैव प्रयास करते रहें और कभी भी हार न मानें, तो कि जिस दिन आप हार स्वीकार करना बंद कर देंगे तो जीत आपके चरणों में ही होगी। सबने बरगद के वृक्ष को तो देखा ही होगा। क्या आपको ज्ञात है बरगद के वृक्ष के बीज का आकार राई से भी छोटा होता है, परंतु बरगद का वृक्ष संसार के महाकाय वृक्षों में जाना जाता है। जब उसका जन्म होता है तब उसमें वह जटाएं वो शाखाएं नहीं होती, परंतु जैसे जैसे उसका विस्तार होता जाता है, जैसे जैसे को अधिक शाखाओं का भार उठाने लगता है, अधिक पत्तियों का सृजन करता है, वैसे वैसे उसकी शाखाएं जटाएं बनकर जड़ तक पहुंचती और इस वृक्ष को सहारा देती हैं। यह जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण पग है। बिना लोभ लालच के अच्छे कार्य करें, गरीब व असहाय लोगों की सहायता करें। धीरे धीरे आपने जिनकी सहायता की होगी, वो लोग आपके सहायक बनते चले जाएंगे और आपकी जड़ों को और बलशाली बनाएंगे, आयुमान और आकार बढ़ाएंगे। आपके निष्काम कर्म आपको मृत्यु के पश्चात भी मरने नहीं देंगे, आपको सदैव अमर रखेंगे। हमारा शरीर प्रकृति का एक महान आविष्कार है। इससे जटिल संरचना इस संसार में और कोई नहीं। हमारा शरीर जितना जटिल है, यदि इसे ठीक से जाना जाए, इससे अधिक सरल ज्ञान देने वाला और कोई नहीं है। हमारे शरीर में 5 इंद्रियां होती है जो हमें भाव, गुण और वस्तुओं का बोध कराती हैं। हमारे पास देखने के लिए आँखें, सूंघने व सांस लेने के लिए नाक, स्पर्श के लिए त्वचा, सुनने के लिए कान और स्वाद लेने के लिए जीभ है। क्या आपने कभी सोचा है कि प्रकृति ने हमें 2 आँखें, 2 नथुने, 2 कान एवं स्पर्श के लिए यह पूरा शरीर दिया है, परंतु जीभ केवल एक ही दी है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकृति चाहती है कि हम देखें अधिक, सुने अधिक और ज्ञान अधिक प्राप्त करें, किंतु बोले कम, क्योंकि अधिक बोलना नाश को निमंत्रण देता है। ये बात सदैव याद रखना। लोग यही कहते हैं,
कि यदि आगे बढ़ना है तो अपनों का साथ दो। सत्य कहते हैं बोलो। अपनों का साथ देना ही चाहिए, परंतु साथ देने से पूर्व यह अवश्य पहचान लेना चाहिए कि आपने हैं कौन। क्या आपने वही होते हैं जिनके साथ हमारा खून का संबंध होता है, या मित्र अपने होते हैं? अपने वो होते हैं जो हमें सत्कार के लिए प्रेरित करते हैं, हमें आगे बढ़ाए, हमारा साथ दें, और वो जिनका साथ देने से समाज का नाश हो, धर्म की हानि हो सगे होकर भी सगे नहीं होते हैं। इसलिए जब आप लोग अपनों की परिभाषा का चुनाव करें तो उन्हें अपना माने जो सदैव आपका साथ दें, उन्हें नहीं जो हमें अज्ञान के मार्ग पर ले जाएं। आप जिनसे प्रेम करते हैं सदैव उनके साथ रहना चाहते हैं। ये कभी नहीं चाहते कि अपनों से दूर होना पड़े, बिछड़ना पड़े, किंतु एक समय के पश्चात अपनों से दूर हो जाना आपकी उन्नति के लिए आवश्यक है। आप माता पिता हैं। यदि आप अपनी संतान के जीवन के हर पग पर उनका मार्गदर्शन करते रहेंगे तो आपकी संतान अपने आप मार्ग चुनना कैसे सीखेगी? मार्ग के कांटों व बाधाओं से स्वयं को बचाना कैसे सीखेंगे? इसीलिए एक समय के पश्चात अपनों से बनाई गई दूरी सदैव लाभदायक रहती है। मैं आपको एक बहुत पुरानी सच्ची कहानी सुनाता हूँ। एक नगर में दो व्यापारी रहते था। एक व्यापारी शुभ और अशुभ को बहुत मानता था और दूसरा व्यापारी कर्म को ही प्रधान मानता था। एक दिन इस व्यापारी को राजा से मिलने जाना था और उसे राजा को कोई भेंट देनी थी। प्रातः व्यापारी राजा से मिलने जाने के लिए अपने घर से निकला और घर से निकलते ही एक बिल्ली ने उसका रास्ता काट दिया। व्यापारी इसको अशुभ मानकर अपने घर लौट गया और शुभ घड़ी की प्रतीक्षा करने लगा। और जब वह पुनः अपने घर से निकला तब तक वो गाड़ी जा चुकी था जिस पर बैठकर वो राजा के पास जा सकता था और राजा को भेंट दे सकता था। परंतु शुभ और अशुभ के चक्कर में वो व्यापारी समय से राजा के पास नहीं पहुंच सका। इस राजा क्रोधित हो गया। राजा ने उस व्यापारी का व्यापार बंद करवा दिया। इस कारण व्यापारी क्रोधित होकर घर पर अपनी पत्नी से लड़ने लगा। पत्नी अपने बच्चों समेत नाराज होकर अपने मायके चली गई और उस व्यापारी के जीवन में यदि कुछ रह गया था तो केवल अंधकार, और इन सब का कारण वो उस बिल्ली को मानता रहा जिसने उसका रास्ता काटा था। फिर एक दिन दूसरा व्यापारी भी राजा से मिलने के लिए घर से निकला और उस व्यापारी का रास्ता भी बिल्ली ने काट दिया। व्यापारी पहले तो घबराया, परंतु उसने आगे बढ़ना अधिक उचित समझा और राजा से मिलने के लिए समय पर पहुंचा और उसने राजा को उपहार दिया। राजा प्रसन्न हो गया और राजा ने दूसरे व्यापारी को अपना व्यापार बढ़ाने की अनुमति दे दी और ढेर सारे आभूषण, वस्त्र आदि भी भेंट किए। व्यापारी जब अपने घर पर पहुंचा तो पत्नी को आभूषण और अपने बच्चों को वस्त्र दिए। उसके घर पर हर ओर प्रसन्नता थी। आप समझ रहे हैं ना, दोनों के साथ एक ही प्रकार की घटना हुई थी, परंतु दोनों की प्रतिक्रिया अलग अलग थी। ऐसा ही हमारा जीवन भी है। हमारे जीवन में प्रारब्ध का अपना स्थान है, परंतु उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण हमारी प्रतिक्रिया, हमारी सोच का प्रभाव है, क्योंकि यही हमारे जीवन को आकार देते हैं। इसलिए सदैव अपनी सोच को सकारात्मक रखें। आपका जीवन सदैव आनंदमय रहेगा। हम सभी अपने जीवन में कोई न कोई कार्य करते हैं और कार्य करते समय थकान की अनुभूति भी होती है, और यदि थकान न उतरे तो कार्य करने में मन नहीं लगता। हम कभी कभी ये आशा करते हैं कि एक दिन में 24 के स्थान पर 26 घंटे होते तो आराम करने के लिए हमें और अधिक समय मिल जाता। हमें ऐसा अनुभव होता है कि हम बहुत अधिक कार्य कर रहे हैं,
परंतु क्या आपने कभी सोचा है, जो लोग संसार में सफल हैं, उनके पास भी सफल होने के लिए दिन में केवल 24 घंटे ही थे। तो फिर वह सफल क्यों? इसका एक छोटा सा रहस्य है। वो लोग वह कार्य चुनते हैं जो उन्हें प्रिय होता है, जिसे करने में उन्हें आनंद आता है। उन्हें लगता ही नहीं कि वह कार्य कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि वह प्रतिफल आनंद मना रहे, और जब आप आनंद मनाते हैं तो फिर थकान कैसी? इसलिए यदि आप जीवन में कोई भी कार्य करें तो वो आपके मन को भाना चाहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। आपने कभी सोचा है कि हमारा जीवन भी उस रेत के घड़ी की भांति है, जो रेत नीचे गिर चुकी है? वह हमारा अतीत है। जो रेत अब भी ऊपर है, वह हमारा आने वाला भविष्य है। और वर्तमान वो संकुचित स्थल है, जहां से रेत धीरे धीरे करके गिर रही है। अर्थात हमारे पास जीने के लिए यही एक पल है। उसका उपयोग कैसे करना है, यह हम पर निर्भर करता है। जो बीत गया है उसका दुख मनाना है, या जो भविष्य में होने वाला है उसकी प्रतीक्षा में क्रोध करना है। सब कुछ करने के लिए यही एक पल है। प्रसन्न रहना है तो उसके लिए भी यही एक पल है। प्रतीक्षा करते रहोगे तो ये पल भी भूतकाल में बदल जाएगा। इसलिए आनंद के लिए, परोपकार के लिए प्रतीक्षा न करें। आपके पास जो पल है उनका भरपूर सदुपयोग कीजिए, क्योंकि इस घड़ी को पलटकर आप समय अवश्य गिन सकते हैं, परंतु अपना बीता हुआ समय आप वापस नहीं लौटा पाएंगे। मनुष्य भी बड़ा विचित्र प्राणी है। अपनों से नीचे के स्तर के लोगों को हे दृष्टि से देखता है और उनका उपहास उड़ाता है। उनसे बार बार कहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम भविष्य में कुछ नहीं कर पाओगे। जब मनुष्य के पास धन संपत्ति मान होता है तो वह दूसरों का आदर मान सम्मान नहीं करता है, परंतु वह एक बात भूल जाता है, इससे भी अधिक शक्तिशाली कोई अस्तित्व में है, और वो समय है। काल अपना चक्र कब बदलेगा यह कोई नहीं जान है। समय भी कब अपनी कवट बदलेगा यह भी कोई नहीं चाहता है। कोयला भी समय के साथ धीरे धीरे हीरे में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए जीवन में कभी भी किसी का भी उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। कर्म, अभिमान और अहंकार, ये तीनों सुनने में तो एक जैसे लगते, परंतु तीनों का अर्थ अलग अलग होता है और परिणाम भी अलग ही होता है। तीनों का आरंभ प्रेम से होता है। स्वयं से प्रेम व परिश्रम हमारे मन में गर्व को जन्म देता और सफलता अभिमान जगाती है। यहाँ तक तो ठीक है, परंतु जब यह भावना अहंकार बन जाती है तब वो समस्या बन जाती है, क्योंकि सबसे बुरा अंत अहंकारी का ही होता। परंतु मनुष्य के लिए पहेली यही है कि पहचाना कैसे जाए। अहंकार जाग गया और उसका दमन आवश्यक है। इसका उत्तर मैं नहीं, आपका मन देगा। जब तक आप स्वयं से प्रसन्न, जब तक आप सबसे ऊंचा उठाने का प्रयास कर रहे हैं, तब तक ठीक, परंतु जब आपके मन में दूसरों को नीचा समझने का भाव आ जाए तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यही अहंकार है जो वास्तव में आपको हीन कर रहा है। इस बात को लेकर मैं फिर आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक दिन मथुरा में दो व्यापारी आए। एक व्यापारी शहद का था और दूसरा व्यापारी मिर्च का था।
शहद के व्यापारी का शहद बहुत ही मीठा और शुद्ध था, परंतु शहद का व्यापारी मथुरा में टिक नहीं पाया क्योंकि उसके व्यापार में घाटा पड़ गया और शीघ्र ही वह मथुरा छोड़कर चला गया। और मिर्च का व्यापारी पहले दिन एक पोटली लाया और दूसरे ही दिन पूरी बैलगाड़ी ही भरकर ले आया। धीरे धीरे पूरी मथुरा नगरी में उसकी धाक जम गई। इस बात पर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, तो मैंने बाबा से पूछा आखिर ऐसा क्यों हुआ। शहद का व्यापारी कंगाल हो गया और एक मिर्च का व्यापारी धीरे धीरे नगर सेठ बन गया। बाबा मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मीठी बोली बोलने वाले की तीखी मिर्च भी बिक जाती, और जो कड़वी बोली बोलता है उसका मीठा शहर भी नहीं बिकता। वह कितने उत्तम विचार हैं उनके, और उचित ही है। मनुष्य अपने जीवन सदैव अपने वचनों से ही उठता है और अपने वचनों से नीचे गिरता है। इसलिए अपने जीवन में सदैव मीठी बोली बोलने का प्रयास कीजिए। आपका जीवन स्वतः ही सरल हो जाएगा। युवावस्था भी हमारे जीवन का कितना सुंदर काल होता है, ना बाहों में बल, मन में कुछ बड़ा कर जाने की इच्छा, आंखों में भविष्य के सुंदर और कोमल सपने। और इसी अवस्था में मनुष्य के भीतर पनपता है प्रेम। किसी को देखकर मनुष्य उस पर मोहित हो जाता है और फिर मनुष्य अपना सब कुछ उस पर न्योछावर कर देना चाहता है। फिर प्रेम की परिणति होती है विवाह। क्यों सबको अपने खट्टे मीठे संस्मरण याद आ गए होंगे, परंतु यहीं से अधिकतर माता पिता और संतान के विचारों का विरोध प्रारंभ हो जाता है। संतान को लगता है कि उसका चुना जीवन साथी उसके लिए उपयुक्त है। माता पिता को लगता है कि संतान अनजाने में भूल कर रही है। संतान का तर्क होता है कि उसे विवाह किससे करना है, यह उसका अधिकार, और माता पिता का कहना ये होता है कि अब भी जीवन साथी चुनने की समझ उनकी संतान में है ही नहीं। तो इस अवरोध को काटा कैसे जाए, उचित निर्णय कैसे लिया था? इसका एक ही मार्ग अपने उत्तरदायित्व का भार और अपनों से बड़ों के मापदंडों का भार। विवाह करने से पूर्व यह जान लेना आवश्यक है कि विवाह केवल अपने प्रेम को पाने का मार्ग नहीं, अपितु विवाह से जीवन का एक नया द्वार खुलता है। और अब नए जीवन के साथ नए उत्तरदायित्व भी होते हैं, और यदि इन उत्तरदायित्वों को समझकर निर्णय लिया जाए तो विश्वास कीजिए आपका दाम्पत्य सदैव जीवन आनंद से भरा रहेगा और आपको कभी यह पछतावा नहीं होगा कि आपने कोई अनुचित निर्णय लिया है। सागर का जल वाष्प बनकर उमता है, तब हमें दिखाई नहीं देता। बादल उस जल को अपने भीतर छिपा लेते हैं, लंबी यात्रा करते हैं और ये प्रयास करते हैं कि वह जल सदैव उनके ही भीतर छिपा रहे। परंतु जब वायु का वेग उन्हें उड़ाकर किसी पर्वत से ले जाकर कर टकरा देता है, तब उनको बरसना ही पड़ता है, क्योंकि यही नियति और यही प्रकृति का नियम है। क्योंकि जल को सागर में जाकर मिलना ही है। ठीक ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है। हम सत्य को अपने मन में चाहे जितना छिपाने का प्रयास कर लें, परंतु समय की आंधी उसे वास्तविकता के पर्वत से ले जाकर के टकराकर हमारे समक्ष ले ही आती है। जिस भय के कारण आप सत्य को सामने लेकर नहीं आना चाहते, एक दिन वही भय हमारे समक्ष आकर खड़ा हो जाता है और फिर हम लाचार हो जाते हैं, क्योंकि हमने उस भय का सामना करने की तैयारी नहीं की होती है। इसलिए भय से भागे मत, उसे छिपाए भी नहीं, उसे स्वीकार करें। आप भविष्य की बड़ी विपत्ति से बच जाएंगे। कभी कभी आप सबके जीवन में एक ऐसी विचित्र समस्याएं अवश्य आ जाती हैं। इस शक्तिशाली के समक्ष कौन जाए, क्योंकि शक्तिशाली से विवाद करने से बचने के लिए आप मौन रह जाएं। लेकिन मानता कौन है?
ऐसा करने से आप एक विवाद से, एक संघर्ष से बच जाते हैं, परंतु ऐसा बचा एक बड़े संघर्ष को जन्म दे देता है। जाने कैसे? हमारा मौन रहना अनजाने में उसका समर्थन बन जाता है और वह स्वयं को अधिक शक्तिशाली मानता है और यहाँ से हमारा दमन प्रारंभ हो जाता है। एक के बाद एक हम अन्याय में अनचाहे रूप से सम्मिलित होते चले जाते हैं। तो इसका तोड़ क्या है? यह समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि ऐसी कौन सी बात है जो आपको विरोध करने से रोकती है। सामने वाले की शक्ति नहीं जो आपको रोकती है, ये आपके भीतर छिपा भय है जो आपको रोकता है। कभी कभी भय आपकी सुरक्षा अवश्य कर सकता है, परंतु साथ साथ यह भी जानना आवश्यक है कि ये भय ही है जो आपको मौन भी रखता है। इसलिए अपने मन से भय को निकालो और खुलकर अनीति का, अन्याय का विरोध करें और फिर देखिए आपका मन कितना मुक्त और कितना हल्का अनुभव करेगा। मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है और यही व्यक्ति के दुखों का कारण बनता है। हर व्यक्ति को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मन पर काबू पा लेता वो सफलता की राह पर चल पड़ता है। ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपने कर्म पर केंद्रित रहता है और लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेता है। श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को उसके कर्मों के अनुरूप ही फल मिलता है। इसलिए परिणाम के बारे में सोचे बिना व्यक्ति को सिर्फ अपने कर्म पर ही ध्यान देना चाहिए। सभी साथियों से निवेदन है कि हर रोज गीता के इन उपदेशों को सुनें और अपने जीवन में आत्मसात करें। आप हमेशा सफलता प्राप्त करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। साथियों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट जरूर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें व मस्त रहें, यही प्रभु से प्रार्थना है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।